स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। अभी यानी कि अभी-अभी 10 मिनट पहले आई बड़ी पेंशन खबर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पेंशन पोर्टल पर और बैंक खातों में पेंशन का पैसा आना हो चुका है प्रारंभ। वहीं पर देखिए विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है और यहाँ पर आप चाहे हमारे बुजुर्ग या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और सभी के चेहरे यहाँ पर खिल चुके हैं, चूंकि न्यू पेंशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 75 जिलों में आपका पैसा जारी किया जा रहा है। अभी चेक करें अपनी पेंशन राशि। जी हाँ, जल्दी से जल्दी आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून 2026 में जो पेंशन राशि आनी है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिसके साथ ही यहाँ पर बैंक खातों में 100% आपका पैसा जारी किया जाएगा यदि आपकी कोई भी पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई है। इसके साथ क्या आपको पेंशन राशि मिली? जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून इनमें से किन लाभार्थियों को पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है और किन लाभार्थियों की पेंशन राशि बैंक खातों में नहीं भेजी गई है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए कौन से 75 ज़िले हैं जिनमें पेंशन राशि जाना प्रारंभ हो चुकी है और क्या आप भी इन ज़िलों में या इस राज्य में निवास करते हैं और आपकी पेंशन राशि में कोई प्रॉब्लम है या आपकी पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों की रुकी हुई पेंशन है, वो आप चाहे 1 साल, 2 साल या 3 साल की हो या जो नई पेंशन राशि बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ। उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। किस राज्य में कितनी पेंशन राशि मिल रही है, इसकी भी एक अपडेट यहाँ पर दी जाएगी। इन 75 जिलों में पेंशन धारकों को कितना पैसा मिलेगा? जी, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप सभी को ध्यान से देखनी होगी। जी हाँ, पेंशन जो कि आप सभी के बैंक खातों में जारी की जाती है, आप सभी का जो पेंशन पोर्टल है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो पेंशन राशि आपके बैंक में जाती है, तो वो कितनी जल्दी आपके पास पहुँच जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी पेंशन, ये पेंशन पोर्टल है, जहाँ से आपको पैसा भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट डीबीटी जिनका एनपीसीआई बैंक में ओपन होगा, उनका पैसा बैंक में जाता है डीबीटी के माध्यम से। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोई भी इंसान है, उनके बैंक खातों में यहाँ जो पेंशनर है, जो लाभार्थी हैं, उनके यानी कि अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है और यहाँ से यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपके पास एसएमएस पहुँच जाता है आपकी पेंशन राशि का। तो बिल्कुल ईज़िली तरीके से सरकार के द्वारा एक पारदर्शिता से 100% आपका पैसा बैंक खातों में पहुँचता है। अब यहाँ पर इतने सारे लाभार्थी हैं, जिनका पैसा यहाँ पर भी रुका हुआ है, यानी कि आपका पैसा लाभार्थियों को या पेंशनरों के बैंक खातों में नहीं पहुँच पाता है। अब इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे यहाँ पेंशन पोर्टल है, इसमें आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, बैंक की पासबुक यानी कि इस बैंक में या तो आपका एनपीसीआई नहीं होगा या डीबीटी ओपन नहीं होगा। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक जाने में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आपको लगातार यहाँ पर जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उसमें आपको इसके कारण सहित जो आज का निवारण है, जो इसका हल है, वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। किन अधिकारियों से मिलना है, कहाँ पर आपको जाने से पेंशन राशि मिल पाएगी, तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी जा रही है। देखिए पूरी जानकारी। टुडे
ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे पेंशन न्यूज़ 2026 एंड 27। पेंशन की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी अभी 10 मिनट पहले आई पेंशन की बड़ी और बढ़िया अपडेट। जी हाँ, वहाँ 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों के बैंक खातों में पेंशन राशि की जो प्रक्रिया है, जिसका यहाँ पर इंतजार लगातार बना हुआ था, वो शुरू हो चुका है। और जिसमें विकलांग पेंशन धारकों को, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को पेंशन राशि बढ़ाकर भी दी जाएगी। यानी कि आप सभी को यहाँ पर डबल, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप सभी के बैंक खातों में डबल प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी आपको डबल खुशखबरी आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से 75 ज़िले हैं और इन ज़िलों में किस-किस को पेंशन राशि जारी की जा रही है। न्यू पेंशन लिस्ट 2026, इसके साथ ही कौन-सा नया रूल भी जारी कर दिया गया है। न्यू पेंशन रूल्स 2026, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पेंशन धारकों की पेंशन राशि का खुलासा हो चुका है। मीडिया में लगातार चर्चा चल रही है। इसी के साथ-साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा की गई थी कि अप्रैल 2026 में पेंशन राशि पेंशन धारकों के बैंक खातों में जो राशि है वो आना प्रारंभ हो चुकी है। और घोषणा भी की गई थी कि 2026 में यानी कि हर तीसरे महीने में पेंशन राशि आना यानी कि प्रारंभ होता रहेगा। इसी के साथ-साथ जो घोषणा हुई थी पेंशन राशि को बढ़ाकर, वो भी आपको हम बताएँगे। पेंशनधारकों को एक और बड़ा तोहफ़ा यहाँ पर दिया गया है राशि में वृद्धि का। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो पेंशन राशि यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, इस राज्य के लगभग 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों के बैंक खातों में जो पेंशन का पैसा है वो अप्रैल, मई, जून जो कि अभी चल रहा है में जारी किया जाएगा और आप सभी को यहाँ पर डबल खुशखबरी दी जा रही है। यानी कि डबल खुशखबरी है वो यहाँ पर आ चुकी है पेंशन धारकों के लिए। करोड़ों लाभार्थियों के लिए डबल खुशखबरी। जी। एक तो आपकी पेंशन राशि बढ़कर आएगी, दूसरा पेंशन राशि आपकी इसी महीने में जारी की जा रही है। सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा पेंशन में किया गया है, जैसा कि आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे लाभार्थी हैं और यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पेंशन राशि दी जाती है, अलग-अलग पेंशन धारकों को। तो वहीं पर कुछ राज्यों में इतनी कम पेंशन राशि है जो हर महीने जारी की जाती है, लेकिन उससे कोई अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा सहायता प्रदान नहीं होती है। जैसे आपका एक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, जिसमें 600 रुपये के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो अब ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं कि इस महँगाई के दौर में 600 रुपये में क्या ही होगा? जी हाँ। अब आगे देखिए, जिसके चलते वृद्धावस्था पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी पेंशनर जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं या दिव्यांगजन भी जो डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता की श्रेणी में ही आते हैं। वहीं पर निराश्रित महिलाएँ, विधवा महिलाएँ या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनको वास्तव में पेंशन की ज़रूरत है जो कि सरकार की द्वारा सहायता की जाती है। उसके महीना यानी कि अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल सीधी-सी बात कि इस पैसे से उनके महीने का खर्च और दिन का जो खर्च है, वो यहाँ पर सरकार के ऊपर ही निर्भर है। जिससे जैसे उनके घर की दवाई, घर का खर्च, रहने का खर्च, सब्ज़ी वग़ैरह का खर्च, आने-जाने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली प्रत्येक खर्च या प्रत्येक वस्तुओं का जो खर्च है, वो उनकी पेंशन के ऊपर ही निर्भर है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस राज्य में आप सभी को कितनी पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। यानी कि क्या वास्तव में ही जो पेंशन राशि दी जा रही है, आपके राज्य में, उससे आपका महीने का खर्च चल पाता है? तो हाँ, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी पेंशन राशि दी जा रही है, किस राज्य से बात कर रहे हैं, ताकि मैं ये भी आप सभी की तरफ से और आप सभी के साथ सरकार से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि जिस राज्य में कम है, उसको कृपया करके बढ़ा दीजिए। अब आगे देखिए,
लगातार पेंशन राशि में चर्चाएं चलती रहती हैं, लगातार न्यूज़ बनी रहती है कि इस राज्य की पेंशन राशि आ चुकी है या इस राज्य में अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं या इस राज्य में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पेंशन राशि जो कि समय-समय पर जारी की जाती है। बिहार में जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 तारीख में पेंशन राशि जारी की जाती है। इसके साथ-साथ उत्तराखंड में भी पेंशन का पैसा जून महीने में ही भेजा गया है, यानी कि 3 जून को पैसा भेजा गया था। यहाँ पर 4500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन राशि जारी की जाती है। जिन लाभार्थियों की अभी तक पेंशन राशि नहीं आई, उनकी भी पेंशन राशि आ जाएगी। ये प्रोसेसिंग चल चुका है। धीरे-धीरे आपका पैसा बैंक खातों में जारी किया जाएगा। राजस्थान में पेंशन राशि आना शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भी पेंशन का पैसा हर महीने 3000 रुपये और 2500 रुपये जारी किया जाता है। तो वहीं पर हरियाणा के जो पेंशन धारक है, वहाँ पर जल्दी ही पेंशन राशि यानी कि 18 से, और अगर मैं बात करूँ तो 20 तारीख, 25 तारीख, 18 से 25 तारीख के बीच लगभग 60-70% पेंशन राशि जारी कर दी जाती है। तो आपका बहुत ही समय नज़दीक आ रहा है, चूँकि आज 15 जून हो चुका है, जून हो चुकी है और यहीं पर अब आपका पैसा धीरे-धीरे जो कि 3200 या 3000 रुपये जारी किया जाएगा। जी हाँ। इसी के साथ मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ पर पेंशन राशि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पेंशन पोर्टल पर भी अपलोड की जा चुकी है। इस राज्य की पॉपुलेशन, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे अधिक है, जहाँ पर पेंशन पोर्टल पर पेंशन राशि की अपडेट भी जो अपडेट है वो आ चुकी है और अपडेट भी हो रही है जो जानकारी है। पेंशन राशि का आना भी प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूँ, जहाँ पर पेंशन राशि 4 वर्गों में, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से हर 3 महीने में 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ में, यानी कि इस तरीके से 4 क्वार्टर में जारी की जाती है। तो अब इस राज्य के लाभार्थियों को जो पेंशन राशि है वो प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में, यानी कि 1-1 महीने के हिसाब से नहीं, 3 महीने के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जिन लाभार्थियों का पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, मई और जून तक या इससे इन 6 महीने से पहले 1 साल, 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, रुका हुआ है, तो उनकी पेंशन राशि जल्दी ही जारी की जाएगी, यदि उनके सभी कार्य कंप्लीट है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर डबल खबर, और किस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर पेंशन राशि जल्दी जारी की जाएगी, आपके अपने उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसमें सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर 3 महीने की जो पेंशन राशि है, उसमें बहुत बड़ा इज़ाफ़ा किया गया है। लगातार चर्चाएँ सामने आ रही हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, योगी जी के द्वारा भी ऐलान किया गया था, घोषणा की गई थी कि यहाँ अब पेंशन धारकों की पेंशन राशि में इज़ाफ़ा किया जाएगा बड़ा। तो ये भी चर्चाएँ सामने आई थी। उसे मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हम आपके साथ ये जानकारी भी साझा कर रहे हैं। जैसे कि बिहार राज्य में 600 रुपये और 700 रुपये की वृद्धि कर अब यहाँ पर 1100 रुपये और 1100 रुपये हर महीने की 10 तारीख को जारी किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार इस राज्य के लाभार्थी यानी कि उत्तर प्रदेश के टोटल 75 ज़िले हैं, जिसमें पेंशन राशि का जो इज़ाफ़ा है वो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि हर महीने 1000 रुपये उत्तर प्रदेश में दिया जाता है और इसको 3 महीने के हिसाब से मिल रहा था। यहाँ पर आपको बता दूँ, जो पेंशन राशि आपको दी जानी थी, यानी कि बढ़ाकर दी जानी थी, यानी कि दी जानी है आगे जो आएगी, वो अप्रैल 2026 से पहले, बाद में, यानी कि 2026 से आगे-आगे आपको आएगी। अगर इससे पहले की बात करूँ तो आपको हर 3 महीने के 1000 रुपये के हिसाब से 3-3 हज़ार रुपये जारी किए जा रहे हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो लाखों की संख्या में लाभार्थी हैं जिनका जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा रुका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे उत्तर प्रदेश में करोड़ों पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन जो राशि है वो अब 3000 रुपये से बढ़कर, जो कि आपको 3 महीने का मिलता था, उसमें कितना इज़ाफ़ा किया गया है देखिए यहाँ पर। अब हर 1000 रुपये में यहाँ 500 रुपये की वृद्धि की गई है।
यानी कि हर महीने 1,500 रुपये किए जाएंगे, तो 3 महीने के हिसाब से टोटल यहाँ पर 4,500 रुपये यानी कि 4500 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जिसकी पेंशन राशि यहाँ पर आना भी प्रारंभ हो रही है। वहीं पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपके सामने है, यानी कि 1500 से सीधा यानी कि 1500 की वृद्धि। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि कुछ राज्यों में इतनी पेंशन राशि है ही नहीं, जैसे बिहार में कुल 1100 रुपया है। आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमपी राज्य में जो कि 600 रुपया है, तो आपके राजस्थान राज्य में जो कि 750 रुपये से लेकर के अब जिसमें वृद्धि की गई 1400 रुपया हो गए और 1500 रुपया जारी किया जाता है। तो वहीं पर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में अब जो यहाँ पर जारी किए जाने हैं यानी कि 1500 रुपये की वृद्धि की जाने की बात सामने आई है, जो कि अप्रैल 2026 से बाद में आना प्रारंभ होने की बात हो रही है। वहीं पर डबल प्रॉफिट यहाँ पर यानी कि आपका डबल धमाका, डबल खबर आपको यहाँ पर खुशखबरी दी जा रही है। अब जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई है, तो 3,000 रुपये जनवरी, फरवरी और मार्च के, इसके बाद या तो इनको 3,000 रुपये यही जारी किए जाएंगे, या अगर आपकी पेंशन में वृद्धि होती है तो 4500 रुपये आपके अप्रैल, मई और जून के। तो टोटल यहाँ पर 750 रुपया 7,500 रुपया 7,500 रुपया जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पेंशन राशि यहाँ पर जारी की जा सकती है। वहीं पर जो कि आज 14 जून हो चुके हैं और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के आ चुकी हैं। देखिए, आप चाहे किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, अब मैं आपको ये बड़ी खबर यहाँ पर एक और दे रहा हूँ। बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हैं और आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है, तो आप सभी को यहाँ पर क्या कार्य करने होंगे वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो कि आपको 10 साल पुराना है, तो अपडेट कराना होगा। बैंक की पासबुक, जी हाँ, अब बैंक की पासबुक में जितने भी कार्य है, जैसे बैंक में स्टार्टिंग में मैंने बताया एनपीसीआई और डीबीटी ओपन कराना है। नए नियम के आधार पर जो कि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट होगा, और एनपीसीआई और डीबीटी अब आपका पैन कार्ड के आधार पर ही लिंक किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर पैन कार्ड आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद पैन कार्ड यहाँ पर आपको पैन कार्ड के साथ अपना एनपीसीआई और डीबीटी ओपन कराया जाएगा। इसके बाद जिस राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नया नियम लागू किया गया है, परिवार रजिस्ट्री की अब जो कॉपी है वो भी अपडेट करानी होगी। अब जो मांगी जा रही है ये सभी डॉक्यूमेंट्स, और जिस राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है वो सत्यापित करना होगा। वो सभी कंप्लीट करेंगे और अपनी जो पेंशन राशि है वो प्राप्त करेंगे। और कहाँ आपको जाना है, किन किन अधिकारियों से मिलना है, देखिए। पेंशन धारकों नई पेंशन राशि जिनको बनवानी है या जिनके पीछे की पेंशन राशि रुकी हुई है, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कहाँ जाएंगे, देखिए, अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग, यानी कि सामाजिक जो कल्याण विभाग का जो पैसा पेंशन का है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो उसी पे समाज कल्याण विभाग या के विकास भवन, सॉरी माफ़ कीजिए, आपका जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जो आपका अधिकारियों का ऑफिस बना होता है पेंशन का अलग अलग, जैसे निराश्रित महिलाओं का अलग, वृद्धावस्थाओं का अलग, और आपका यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उनका अलग यहाँ पर पाया जाता है। कुछ राज्यों में विकास भवन में भी आपका ऑफिस मिल सकता है। तो आप सभी अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क करें, या अपने जो भी जहाँ पर आप फॉर्म भरवा रहे हैं उनसे आप जाकर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सवाल है और आपकी जो पेंशन राशि है अभी तक आई है या नहीं आई है। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।